जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरे जुग पाने। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये वर मांगो कृपा निकेता, बसों हृदय श्री अनुज समेता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर महाराज की जय। आप सबको तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए अब हम उनकी मानस में प्रवेश कर रहे हैं और हम सुंदरकांड के आज 7वें अंक में आएंगे, जहाँ हमने 33 दोहे तक हमने व्याख्या और पाठ कर लिया था। आइए आगे पढ़ते हैं। श्री राम जी के पास हनुमान जी चले गए हैं और राम जी उनकी प्रशंसा स्तुति कर रहे हैं, तो बहुत उनको बड़ा शर्मिंदगी लग रही है और बोले प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ आपके ही अनुकूल से, आपके अनुकूलता से हुआ है और आपने ही सब कुछ करवाया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो राम जी को सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं। देखो इतना काम करके आया है और इसको जरा भी मतलब इतने विनम्रता से करा, जरा भी अभिमान नहीं है इसको। बहुत प्रसन्न हुए राम जी। कहते कुछ मांग लो राम। हनुमान ताकऊ प्रभु, हनुमान ने क्या कहा भगवान का प्रशंसा सुन के, ताकऊ प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लही, जारी सखल खल तूल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो जाते हैं उसके लिए कुछ भी तो कार्य कठिन नहीं होता। आपके प्रभाव से रुई वो बड़वा जो जल जाती है, वो बड़वान वालों को भी कई बार जला सकती है, जो समुद्र के अंदर अग्नि रहती है। कई बार असंभव भी संभव हो जाता है। जहाँ पर कृपा राम की हुई, तापे कृपा करें सब कोई, ऐसा कहा गया मानस में। तो बोले कुछ मांग पुत्र, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तूने मुझे बहुत अच्छा कार्य करके आया, आज में तू मेरे प्राण रख लिए सीता के साथ साथ। तो बोले प्रभु क्या चाहिए मुझे, कि नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा कर अन पायनी। सुन प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं मस्तु तब कयऊ भवानी। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तज भाव न आना। ये संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। सुन प्रभु वचन कहाँ कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपि पतई बुलावा, कहा चलै कह करहु बनावा। अब विलंब कई कारण कीजे, तुरत कपिन को आय सुदीजे। कौतुक देख सुमन भव हर्षि, नवते भवन चलहु सुर हर्षि। कपिपति बेग बुलाए, आए जूथप जूथ, नाना बरन अतुल बल। बानर भालु बरु, सियापति राम जय जय राम। हरि बोल। बोले प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। हे नाथ, जो अत्यंत सुख देने वाली है आपकी, और निश्चल भक्ति, मतलब इधर से इधर हिले नहीं, एक बार आई तो आई। निश्चल भक्ति की कृपा करके मुझे दे दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, भोलेनाथ जी कहीं ना कहीं अपना एक अंडरलाइन एक विशेष बात कह देते हैं, हे भवानी सुनो। अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा एवमस्तु, यानी तुमको निश्चल भक्ति प्राप्त हो गई है, अनपायनी भक्ति प्राप्त हो गई है। अब चिंता मत करो, हमेशा तुम मेरे रहोगे, मैं तुम्हारा रहूंगा।
ऐसा उन्होंने एवमस्तु कहा। हे उमा, उमा शंकर जी भी और आगे कह रहे हैं, हे उमा एक बात बताऊं तुम्हें, बड़े रहस्य की बात है कि रामचंद्र जी का स्वभाव जिसने जान लिया, उसे भजन और भक्ति को छोड़कर दूसरी कोई बात ही उसके मन में नहीं आएगी। क्या बढ़िया बात है, ये अंडरलाइन वाली बात है जहां शंकर जी बोलते हैं ना, विशेष बात होती है। जिस व्यक्ति ने, जिस भक्त ने रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया, तो उसे भजन और उसके भक्ति के अलावा और कुछ बात, तीसरी बात सुहाती ही नहीं है। ये स्वामी, अब ये जो मैं बता रहा हूँ, जो ऊपर जितना संवाद हुआ है, हनुमान जी ने राम जी को बताया क्या क्या किया, राम जी इस पर प्रसन्न हुए, बोले ये संवाद भी, स्वामी और सेवक का संवाद भी जिसके हृदय में बैठ गया या जिसने कान से सुन लिया, वो भी समझ लो रघुनाथ जी की भक्ति को पा लिया। बोले सियापति रामचंद्र की जय, भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ के वचन है ये, कि जो भगवान श्री राम को जान लेता है और इस रामायण में सेवक और स्वामी का संवाद सुन लेता है, उसको भक्ति सहज में प्राप्त हो जाती है। बस ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए, ये तो हम कहते हैं, ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु पद पंकज नावै सीसा। आगे हाँ, अभी अब तो अर्थ रहता है। प्रभु के वचन सुन के सारे वानरगण जय जयकार करने लगे, जय हो जय श्री राम की कृपालु आनंद कन राम जन जी की जय हो, रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो। जयकार लगाया सारे बानरों ने। जब हनुमान जी को उन्होंने कहा भक्ति मैं देता हूँ, और शंकर जी ने कहा इस भक्ति को, इसको संवाद को जो पढ़ लेता है उसको भक्ति स्वयं मिल जाती है। तो बोले अब विलंब, फिर राम जी ने कहा अब विलंब किस बात की तैयारी, अब विलंब क्या, किस बात की देरी, अब तो सब पता भी लग गया, तो अब विलंब किस कारण किया जाए, जाओ तुरंत बानरों को आज्ञा दो। भगवान प्रभु श्री राम बोले, भगवान की लीला, रावण की वध की तैयारी देखकर अब जो ऊपर देवता जो जिस वजह से वे चिंतित हो रहे थे कि भाई राम जी कैसे मारेंगे, कैसे जाएंगे, अब कितनी देर में जाएंगे, उनकी अब सब चिंता दूर हो गई और रावण के वध की तैयारी देख के ऊपर से फूल बरसाने लगे। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। हर्षित होकर देवता अपनी ओर से खूब खुश आनंद मना रहे हैं कि हमारे राम अब श्री राम रावण को वध करने जा रहे हैं। तो कपिपति बेग बुलाए, आए जूथ अपजूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरू। और बानर सुग्रीव ने सब बानरों को आज्ञा दी, जल्दी सब एकत्र हो जाओ, अपना कुछ बोझा दूतों को भेजा सब जगह, और सेनापति के समूह आ गए। खूब भीड़, बानर भालू को झुंड की झुंड, अनेक रंगों के नीले पीले लाल काले, और इतने बानर और भालू एकत्र हो गए, अतुलनीय बल, जिनमें जिसके बल की कोई तुलना नहीं हो सकती, इतने बलशाली सारे बानर वहां पर एकत्र हो गए और सबने आके श्री राम जी के चरणों में नमस्कार किया। प्रभु पद पंकज नावै सीसा, गरजई भालू महाबल कीसा, देख राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुद मनहु गिरंदा। हर्ष राम जब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। जास सकल मंगलमय नीति, दास पयान सगुन ये नीति। प्रभु प्रयान जाना वै देही, और फरक बाम अंग जन जन देही, फरक बाम अंग जन कही दे। बोले सिया मैया की, सीता मैया की जय। जैसे सब बानर सेना सामने एकत्र हुई, प्रभु के चरण कमलों में सबने सिर नवाया। महान बलवान रीछ और बानर गरज रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, अपनी उत्साह प्रकट कर रहे हैं, अपनी वीरता प्रकट कर रहे हैं। श्री राम जी ने बानरों की सारी सेना को एक नजर से देखा, बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कमल नेत्रों से अपने बड़े बड़े राजीव नयनों से कृपा पूर्वक उन सब की ओर दृष्टि डाली। सब बानरों को एक दृष्टिपात उन्होंने किया, और राम जी की जब दृष्टि डाली, नजर पड़ गई, जिस पर राम की कृपा हो तो उस पर तो बहुत ही शक्ति आ जाती है। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े बड़े पर्वताकार हो गए, यानी उनका दुगना बल बढ़ गया। जिसमें जितना बल था उससे भी दुगना बल बढ़ गया।
तब श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर कहा प्रस्थान की तैयारी करो, कूच करो। तो जय श्री राम जय हनुमान करके और सुग्रीव की जय, ये जय, अपने राजा की जय करते हुए लेफ्ट राइट करते हुए और चल दिए कदम ताल लगाते हुए। अनेक सुंदर शगुन होने लगे उस समय जब सेना जा रही है किस ओर, समुद्र की ओर। तो अनेक सुंदर शुभ शगुन होने लगे। आहा, ये काम तो जरूर पूरा हो जाएगा भगवान का। और कहते हैं जिसकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, यानी श्री राम जी जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शगुन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो नीति है, लीला का वर्णन है। प्रभु का प्रस्थान, उधर जानकी जी को भी मतलब कुछ संदेशा सा आ गया मानसिक रूप से। और उनका क्या हुआ, कैसे पता लगता है हमें कोई आने वाला, हमारे घर में कोई मिलने वाला है, स्त्रियों का बाएं अंग फड़कता है। तो प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने जान लिया, क्योंकि उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह रहे हैं चिंता मत कर प्रभु आ रहे हैं, चिंता मत कर प्रभु आ रहे हैं। और इस प्रकार वो बड़े प्रसन्न हो, अंदर से उनको हृदय में खुशी होने लगी। और जोई जोई शगुन जान की होई, असगुन भयउ राव नहीं सोई। चला कटक को बरने पारा, गरजई बानर भालू अपारा। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगनमय इच्छाचारी। के हरिनाथ भालू कप करही, डगमगाहि दिग्गज चिक करही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। हरि बोल। अब जानकी जी जब बामांग फड़कने लगे, उन्हें लग रहा है मुझे पति मिलने वाले हैं। तो जो जो जानकी जी को शगुन होते थे, कभी बाईं आंख फड़क रही, कभी बायां भुजा फड़क रही है, तो वही वही रावण के लिए अपशगुन होने लगे। अपशगुन कैसे होते हैं आपको सबको पता है। तुलसीदास जी ना इन मायने को बहुत मानते थे, अपशगुन अपशगुनों को, है ना। तो जब सेना चली, उसके जैसे रावण गधा दिख रहा है, उसको कोई कुत्ता भागता हुआ दिख रहा है, कोई बिल्ली जैसे भाग रही है, सियार बोलते हुए दिख रहे हैं, जब वो उसको वहां पर अपशगुन होने लगे। उनका वर्णन कौन कर सकता है। तो तुलसीदास जी कहते बहुत बहुत अपशगुन हुए, एक नहीं और बहुत हुए। और असंख्य बानर और भालू इधर गर्जना कर रहे हैं जय श्री राम, बस जल्दी से भागे जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं। पहले पैदल भी नहीं चल रहे, हम आगे बढ़ जाएं, ऐसे छलांग एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, मानो उड़ रहे, हवा में पंख लग गए उनके। और उनके पास कोई शस्त्र नहीं है, बड़े बड़े नाखून ही उनके शस्त्र हैं। और वो इच्छा अनुसार बेरोक टोक चलने वाले रीछ बानर पर्वतों को, वृक्षों को उखाड़ रहे हैं अपने हाथ में ले लेके, और चले आ रहे हैं आकाश मार्ग की बार। और कोई पृथ्वी पे चल रहा है, कोई आकाश में कूद कूद के उड़ रहा है, लंबी छलांगे मार मार के। इस प्रकार सब ने वहां पर राम जी के सेना के रूप में प्रस्थान किया। और सिंह के समान गरज रहे हैं, आकाश मार्ग से जा रहे हैं, कोई पृथ्वी मार्ग से जा रहे हैं। और दिशाओं के हाथी विचलित हो रहे हैं। हाथी भी जो दिशाओं को पकड़े रखते हैं चारों कोनों में, हमारे ये बताया गया है पुराणों में कि सारे चारों कोनों के जो दिग्गज राजा होते हैं, उन दिशाओं को पकड़े रहते हैं कि दिशाएं छूट ना जाए, कहीं टन है ये तो हमारा तना हुआ, तो कहीं कोई डंडा गिर ना जाए, तो इसलिए संभाल के रख रहे। फिर भी सारी धरती डोलने लगी। अब आगे छंद में बताएंगे। कर ही दे गज डोल मई गिरी लोल, सागर खर भरे मन हरज सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कट ही मर कट बिकट बट बहु कोट कोट ही धावई। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावई। सही सक न भार उदार अहिपति बार बार ही मोहई। गहि दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थति जान परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज सुर लिखत अविचल पावनी। ए विधि जाए कृपा निधि उतरे सागर तीर। जहते लागे खान फल भालू विपुल कपिवीर। सियापति राम जय जय राम। धरती जब हिलने लगी, दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे। वो तो अरे गए छूटी हमसे डोरी। पृथ्वी डोलने लगी और पर्वत हिलने लगे, कांपने लगे, और समुद्र में खलबलाहट मच गई। क्यों? धरती हिल रही है जोर से, बंदर करोड़ों असंख्यों शंखों और वह चल रहे हैं, हिल रहे हैं, तो धरती हिल गई। कितनी अतिशयोक्ति करी यहाँ तुलसीदास जी ने कहा है। समुद्र में भी हिलचल, पानी हिलने लगा,
और गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे सारे दुख टल गए, क्योंकि राम जी प्रस्थान कर रहे हैं, रावण को मारने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। अब हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे शीघ्र। अनेकों करोड़ों भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं, जय श्री राम, हमें आज्ञा दे तो अभी हम मसल दें रावण के पास कूद कर। और करोड़ कुछ दौड़ रहे हैं, कुछ कटकटा रहे हैं, उड़ रहे हैं। और प्रबल प्रताप कौशल नाथ रामचंद्र जी की जय हो, परम प्रताप कौशल नाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो। लंबा लंबा राजा भगवान श्री राम का जय जयकार कर रहे हैं, ऐसे पुकारते हुए श्री राम के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितने वीर हैं, कितने सुंदर हैं, हर चीज की उनके प्रशंसा करते हुए वानर लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं। उधर उदार सरपरा शेष राजवी अब सेना का बोझ नहीं सह पा रहे। इतनी सेना थी कि नीचे जिसने पृथ्वी धारण करे थे नागराज ने, उसकी सेना का बोझ नहीं धारण कर पा रहे वो। उनका सिर से धरती डगमगाने लगे, हिलने लगी। और उनको तो 100 हाथ मुंह है, और मुंह तो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को पकड़ लूं। पकड़ नीचे कौन था? कच्छप अवतार की जय। अब वो कच्छप को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कच्छप चिकना होता है, पानी में पड़ा हुआ ऐसी है। वो पकड़ते हैं मुंह, दांत गाड़ते हैं, फिर बंद हो जाते हैं दांत, फिसल जाता है उनका दांत, फिर दांत गाड़ते हैं, फिर फिसल जाता है। इतना बड़ा कच्छप भगवान का आकार है, ईश्वर का आकार है समुद्र के अंदर वो तो। और उस पर क्या हुआ अभी आगे बताएंगे कि बार बार बंद हो रहा था, लेकिन समुद्र के ऊपर, कच्छप के ऊपर लाइनें पड़ती जा रही थी, विभिन्न प्रकार की दांतों की खरोंच पड़ रही थी। तो अब आगे बताइए कितना सुंदर तुलसीदास जी ने कहा है, इस प्रकार जब नहीं भोज रहे थे, घबरा रहे हैं नागराज जी, कैसे पकड़ूं मैं, कैसे धरती को बैलेंस बना रखूं कि उल्टी ना हो जाए धरती। पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से गढ़ाकर रखना चाह रहे हैं, पकड़ते हैं, पर ऐसा करते करते दांतों को गढ़ाने से पीठ पर लकीरें खिंच जाती हैं, फिर मुंह बंद हो जाता है। तो मानो वो कैसे, वो दांत जो गड़ गए हैं और जो कच्छप के ऊपर लकीरें सी पड़ गई हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं वो कैसी शोभा दे रही हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर के, कितनी बढ़िया विजय यात्रा, प्रस्थान यात्रा हो रही है, इसको परम सुहावनी जानकर उस पवित्र कथा को, विजय यात्रा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पे अपने हजारों मुंह से लिख रहे हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, विजय यात्रा की जय। और इस प्रकार ए विधि जाए कृपा निधि उतरे सागर थी। और फिर वो सागर के किनारे सब लोग सेना आ गई है, और राम जी ने विश्राम करा। और बंदर क्या करते हैं, उनको तो भूख लग रही है, तो जहाँ तह लागे खान फल भालू विपुल कपि वीर, जहां उनको फल के वृक्ष मिलते हैं, जल मिलता है, वो तरह तरह का अपना खोज करके अपना भोजन कर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। उहाँ निशाचरी रहे सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका, निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नई निश्चर कुल केलु उबारा, जासु दूत बल बरन न जाई, ते आए पुर कवन भलाई, दूतन सन सुन पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी, रैसी जोरी कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी, कंत करश हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही धरऊ, समुझस जास दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी, तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चयऊ भलाई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशासम आई, सुनौ नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हारे शंभु अज कीने, हित न तुम्हारे शंभु अज कीने, राम बाण आई गण सरिस निकर निशाचर भेक, जब लग ग्रसत न तब लगी, जतन कराऊं तज टेक, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अब जैसे समुद्र के किनारे सब बानर भालू आ गए, तो रावण को दूर से दूतों को पता लग गया, ये तो बहुत भीड़ आ गई समुद्र के किनारे, काले पीले भगवान बहुत दूर सिर दिख रहे हैं। उन्होंने जाकर जरूर लंका में दूतों ने सूचना दी, तो सबसे पहले किसे पता लगी? मंदोदरी को ही पता लग गया। और लंका में जब से हनुमान जी लंका जला के गए थे, तब से वैसे राक्षस सब भयभीत हो रहे हैं। अब बोले ये सारे बानर, अब क्या होगा
हैं, अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं। अब राक्षस कुल की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है। घर घर में राक्षस राक्षसियां डर गई, क्योंकि एक ही बंदर आया था तो उपद्रव मचा गया। अब इतने सारे अगर आ गए तो पहले तो सब घर घर में डर फैल गया। और कह रहे हैं वो जासू दूत, जिसके दूत का बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, अगर वो सारे बानरों को लेकर यहाँ पे नगर में आ जाएंगे तो हमारी कौन सी भलाई होगी, यानी हम तो बचेंगे ही नहीं। फिर तो हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होने वाली है भैया। आपस में बात कर रहे हैं। और दूतियों ने, स्त्रियां भी होती है ना दूतियां, नगर निवासियों के वचन सुनकर दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनाए। किसने? मंदोदरी को बताया दूतियों ने। क्या घर घर में ये चर्चा हो रही है, सब बानर आ जाएंगे तो क्या होगा हमारा, हमें तो भगवान ही बचाए। और जब इतने में रावण आ जाता है तो एकांत में ले जाकर मंदोदरी, ये नहीं सबके सामने, एकांत में ले जाकर और उनके चरण, पति के जैसे रावण घर में कक्ष में आया, एकदम चरणों में गिर गई। कौन? मंदोदरी। और नीति में रस, नीतिज्ञ वाली बात, नीति वाली बात करी, नीति रस में पगी हुई वाणी बोली। मंदोदरी ने क्या कहा? मंदोदरी माँ बहुत ही अच्छी धर्म पत्नी, इसे कहते हैं धर्म पत्नी। जो पति अधर्म में जा रहा है उसको धर्म की ओर लेके आए, अच्छी बात बताए, उसे कहते हैं धर्म पत्नी है। और इस प्रकार जब उसे एकांत में ले गए, हाथ जोड़ बोली, हे प्रियतम, हे पतिदेव, हरि से विरोध करना छोड़ दीजिए। आहा, कितनी बढ़िया बात करी है। राक्षसी कुल में है ये, तब भी हरि से विरोध करना छोड़ दीजिए और मेरे कहने से अत्यंत हितकर जानकर, मेरी बात को अत्यंत हितकर, मैं भले की बात कर रही हूँ आपकी, हृदय में धारण कीजिए। ये सोचो, जिसके दूत की करने का कोई अंत नहीं है, क्या क्या कर गया एक क्षण में ही, उसका याद आते ही स्त्रियों की, राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। आज भी याद करती हूँ, हौल सा होता है उनके पेट में कि क्या क्या कर दिया था उस छोटे से बानर ने। तो हे प्यारे स्वामी, हे राजा राज रावण जी, यदि आप अपना भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को अभी बुलाकर उसके साथ उसकी स्त्री को भेज दीजिए। तुम मत जाओ, तुम्हारा अगर होता है ना जरा सा अभिमान खराब, तो तुम मत जाओ, अपने मंत्रियों के हाथ उसकी इनकी स्त्री को उनके घर भेज दीजिए। तब कुल कमल क्यों, मुझे लगता है ये सीता जो है ना, हमारे कुल, इतना बड़ा कुल है, सैकड़ों बच्चे थे उसके, इतने बच्चों के बच्चे थे, बहुत लाखों तक उसका अपना ही परिवार था, है, हजारों उसकी स्त्रियां थी अंतपुर में, सबसे पुत्र थे। तो सीता जो कहे, ऐसा ना हो आपके कुल रूपी कमल वन को दुख देने आई हो। कमल वन तो दुख का कारण कैसे होता है, पाला पड़ जाता है ना उनपे, तो मुरझा जाते हैं। ऐसा ना हो सीता आपके कमलों के वन को दुख देने के लिए जाड़े की रात्रि के समान पाला बनकर ना आई हो। हे नाथ सुनिए, सीता को लुटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के भी आपका भला नहीं कर सकते। अगर सीता को नहीं लुटाया तो शंभु और ब्रह्मा के किए पर भी आपका कोई भला नहीं कर सकता, चाहे कितनी वो कोशिश कर लें, राम के आगे कोई नहीं टिक सकता। राम बाण अहि गण सरिस निकर निशाचर भेग। जो राम के बाण हैं, अहि कहते हैं सांप को, सांप के समान हैं, सांप के झुंड के समान आएंगे, क्योंकि एक निकालते थे 10 होते थे, 1000 जाते थे राम जी जब भेजते थे तीर को, वो सांप के समान आएंगे लपलपाते हुए। और आपके राक्षस कैसे हैं पता है आपको? आपके राक्षस हैं मेंढक के समान, और वो सब उनको निकल लेंगे। भेक कहते हैं, निशाचर भेक, निशाचर कौन है? मेंढक के समान है, भेक कहते हैं मेंढक को अवधि में। तो अब वो निकल जाएंगे, जब तक वो ग्रस नहीं लेंगे उनके राम के बाण रूपी सर्प, तब तक वो रुकेंगे नहीं। इसलिए अब हठ छोड़ दो, जिद छोड़ दो मेरे प्रियतम, और आप राम जी की तरफ लग जाओ और उनकी सीता को वापस कर दो। तो अब ये सुनकर रावण को, तो रावण मानने वाला वाला किसी का, तो श्रवण सुनी सठता करि बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभे स्वभाव नार कर साचा, मंगल मऊ भय मन अति काचा। जो आवई मर कट कट काई, जियई चिंचारे निश्चर खाई। कंपई लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़े हासा। अस कई भी हसिताई उरलाई, चलऊ सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। बैठऊ सभा खबर अस पाई, सिंधु पारि सेना सब आई। बूझस सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मष्ट करि रहूँ। जितऊ सुराचर तब श्रम नाई, नर बानर के लेखे माई। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस। राज धर्म तन तीन कर,
हो वही बेगई नास सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। माँ कौशल्या ने समझाया, लेकिन रावण को पसंद नहीं आया, और वो मूर्ख अभिमानी व्यक्ति को कोई समझ नहीं आती कभी भी। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी, जगत प्रसिद्ध, एक जगह नहीं, जगत प्रसिद्ध था कि ये बहुत अभिमानी है। रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब ठट्ठा मार के हंसा और बोला, अरे स्त्रियों का स्वभाव ही शंकालु होता है, स्त्रियों का स्वभाव बहुत डरपोक होता है, हमेशा डरती रहती हैं, मंगल में भी भय करती। कोई मंगल कार्य करना जा रहा है तो उसमें कहेगा, हे अभी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, है? अरे तुम्हारा मन तो बहुत ही कच्चा है, कमजोर है, तुम मेरी पत्नी हो और डर रही हो, है? बानरों से डर रही हो। अरे बानर की सेना यदि आवेगी भी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे, उनका तो पेट में भूख खत्म होगी, जीवन निर्वाह करेंगे। जिससे लोकपाल भी डरते हैं, अरे उसकी स्त्रियों को तुम डरते हो, हाँ? शर्म नहीं आती तुम्हें? ये बड़ी हंसी की बात है, कमाल है मंदोदरी, तुम इतना क्यों डर रही हो? तुम मेरी पत्नी हो, मैं रावण हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसे वो अभिमान वाली बातें तो अब कह रहा है। रावण की ऐसी बातें सुनकर हंस के उसने, कहते हैं रावण की बात जब ऐसी हुई, हंसकर टाल दी, मंदोदरी की बातें सुनने हंसकर टाल दी और उसे अपने हृदय से लगाया। अरे वाह वाह, जा परेशान मत हो, जा 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 जा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई हमारे लिए समस्या नहीं है। और ममता बढ़ाकर, अधिक प्रेम दिखाकर पत्नी को, है, वह सभा में चला गया, शाबाशी उसको कमर पर थपथपा कर। अब मंदोदरी अकेले हो गई, हृदय में चिंता कर रही है, क्या करूं, अपने पति को कैसे समझाऊं, कैसे अच्छी राह पे लाऊं इसको, चिंता करने लगी। कहते लगता है पति पे विधाता प्रतिकूल हो गया, यानी इनका अंत आ ही गया, जो इनको जो होना है, खराब होना ही है, इन्हें कोई भी नहीं समझा सकता। और अब सभा में जाके बैठा, अब सभा वालों से पूछ रहा है रावण कि उसने ऐसी खबर, जब उसने वहां भी ऐसी खबर पाई, कह रहे बड़ी शत्रु सेना सिर पे आ गई है महाराज, बस समुद्र है बीच में, शत्रु की सारी सेना समुद्र पार आ गई है। तो उसने मंत्रियों से पूछा, तुम मुझे उचित सलाह दो भाई, क्या करना चाहिए मुझे, क्या हाथ जोड़ के उसको वापिस करे हूं, ये लड़ाई लड़ोगे? तो अब इसमें क्या करना? सब हंसे। मंत्री मुंह दिखाई बात करते ना, राजा के सामने डर के मारे बोलते नहीं। अरे बोले अरे चुप रहो, इसमें कौन सी सलाह की बात है, कोई बड़ी भारी मसला है ये छोटा सी समस्या हो जाएगी। बोले कैसे होगी? अरे जब आपने देवताओं और राक्षसों तक को जीत लिया महाराज, तो ये तब तो तुम्हें कुछ परेशानी, श्रम नहीं हुआ, यानी थकान नहीं हुई, तो अब क्यों, अब तो मनुष्य आ रहे हैं, ये मनुष्य और बानर किस गिनती में है महाराज, चिंता छोड़ो। अरे बेकार के वो है, डर यूं ही निकल जाएगा इसे सारा। इधर तुलसीदास जी एक सूक्ति बता रहे हैं, इस प्रकार के जो लोग चापलूसी होते हैं, जो सही खबर नहीं देते राजा को, और जो मतलब जो गुरु और जो मंत्री और जो वैद्य अपने राजा को सही हालात से मतलब सम्मुख नहीं कर देते, समझा नहीं देते सही हालात, और चापलूसी करते रहते हैं, उनका क्या खतरा होता है? सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, उसके डर के मारे प्रिय प्रिय बोलते हैं उसके मुंह पर, जो उसे अच्छा लगे, तो उस राजा का राज्य भी, धर्म भी और शरीर भी, तीनों का बेगन ही जल्दी से जल्दी नाश हो जाता है। कितनी बढ़िया बात बताई है। क्यों? अगर सचिव है और वो सही बात ना बताए, हमारे शस्त्रागार कितने हैं, सैनिक कितने हैं, कुछ है नहीं, तरीके के अच्छे भी हैं, चुस्त भी हैं कि नहीं है, और वो राजा को भ्रमित करता रहे, वो सब ठीक है, सब ठीक है, तो अचानक कोई हमला करेगा तो वो हार जाएगा, राज्य चला जाएगा। ऐसी वैद्य है, कोई राजा बहुत तकलीफ में है, परेशानी में, और भयंकर मृत्यु देने वाला, उस पर कोई मौत आ गई, वो बीमारी लग गई है, लेकिन भय के हमारे वैद्य नहीं बता रहा कि मैं कह दूंगा तुम मरने वाले हो तो राजा मुझे ही ना मार दे। अंत में क्या होता है? उसका शरीर का नाश हो जाता है। डर के बारे वो कहता है ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, वैद्य करेगा। और जो गुरु होता है, सही मार्ग अगर अपने शिष्य को नहीं दिखाता, तो उसका भी अंत, उसके शरीर का अंत हो जाता है। राजा को सही दिशा नहीं देता जो गुरु बनकर भी। इसलिए आगे कहते तुलसीदास जी, बहुत सुंदर बात चर्चा चल रही है कि सचिव वह सोई रावण कऊ बनई सहाई, स्तुति करई सुनाई सुनाई, अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीश तई नावा, पुनि सिर नाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन, जो कृपाल पूछौ मई बाता, मति अनुरूप करौ हित ताता, जो आपन चाहे कल्याणा, सुरस सुमति शुभ गति सुख नाना,
सो पर नार लार गोसाई, रजऊ चौथ के चंद की नाई, 14 भुवन एक पति होई, भूत दोह तिष्ठै नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोप भल कयउ न को, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन, सब पर हरि रघुवीर ही, भजऊ भजई जय संत सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे प्रभु, इस प्रकार सबने अपने अपने वचन कहे। रावण के लिए वही सहयोग आ बनी है। कहते हैं ये जो मतलब सब मीठी मीठी बात कर रहे हैं, वही बात सहयोग आज इस समय बन रहा है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, अरे आपके आगे कौन ठहर सकता है। इसी प्रकार इसी समय जब वो उसको हवा दे रहे थे रावण को, विभीषण जी महाराज जी आए, बोलो भक्त विभीषण की जय। अब विभीषण ने समझाना शुरू कर दिया, यानी जो राम का कार्य पहले नहीं किया था, हनुमान जी जब से युक्ति बता गए हैं, तब से हनुमान जी लक्ष्मण जो विभीषण जी समय देखकर अपने भाई को समझाने लगे हैं। और फिर वो सिर नवा के पहले अपने आसन में बैठ जाते हैं और फिर आज्ञा पाकर, प्रभु मैं भी कुछ कहूं भैया, हे कृपा, अब हाँ बोलो, हे कृपालु, आपने अगर मुझसे कोई बात पूछी ही है तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहूंगा। क्या कहूंगा? कि जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता है। देखो सभी चाहते हैं मनुष्य, कोई कौन नहीं चाहता। यश भी हो, बुद्धि भी अच्छी हो, शुभ गति भी हो, हर कोई चाहता है। तो हे स्वामी, यदि कोई ये चाहता है, सब चीजें ये बढ़िया चीजें चाहता है, हे स्वामी, तो पर स्त्री को, यानी पर स्त्री को ताके भी ना, उसको ललाट के चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। ये चंद्रमा का चौथ का चंद्रमा नहीं देखते ना, ये कलंक लग जाता है। इसलिए वह हे स्वामी, उसके लिए पर स्त्री को ललाट के चौथ के चंद्रमा के समान त्याग दे, बिल्कुल उसका स्मरण भी ना करे, और उसी पर ना देखा, जैसे मेरे पर स्त्री का मुख ही ना देखे, यानी वो पर स्त्री का मुख ना देखे सिवाय अपनी पत्नी के। क्यों? 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो चाहे, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, है ना। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, लेकिन तो भी उसका कोई भला नहीं करता। 14 स्वामी, 14 भवन कह रहे, 14 भुवन, 14 लोग है ना हमारे, उनका भी अगर स्वामी होगा तो वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता। प्राणियों से बैर नहीं करना चाहिए, नष्ट हो जाता है। इसलिए आप जो कामना, लोभ, लालच में पड़े हुए हैं, हे नाथ, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। हे नाथ, काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर केवल और केवल श्री राम जी का भजन कीजिएगा, जिन्हें संत पुरुष हमेशा भजते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आइए हम भी भजें, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो सब भांति, प्रभु कृपा करो इह भांति, सब तज भजन करो दिन राति। श्री राम जय जय राम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। यहाँ पे आप विश्राम करते हैं। 38वां दोहा है सुंदरकांड का, और हमारा 7वां अंक हो गया है, और धीरे धीरे हम विश्राम के हो जाएंगे। जय सिया राम। बोल पाके बिहारी लाल की जय, मन में बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, प्रभु रूप निषदिन रूप निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम सुधा, जन पंकज पद पंकज नित्य पखारा करूं। और बन प्रेम पुजारी तुम्हारी प्रभु, बन प्रेम पुजारी तुम्हारी प्रभु, निज आरती नित्य उतारा करूं, निज आरती नित्य उतारा करूं। तो कन्हैया से भक्त की क्या इच्छा है कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे,
घनश्याम सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। घनश्याम सांवरिया मेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम सांवरिया मेरे, तुम दीन बंधु हितकारी, हरि बोल। तुम दीन बंधु हितकारी, मैं आई शरण तिहारी, मैं आई शरण तिहारी। सब काटो संकट मेरे, सब काटो संकट मेरे, बन जाओ सांवरिया मेरे। घनश्याम सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। घनश्याम सांवरिया मेरे, विषयों के जाल में फंस फंस कर, विषयों के जाल में फंस फंस कर, बांधा मोए फांस में कस कस कर, बांधा मोए पास फांस में कस कस कर। और इसमें क्या का हुआ मेरा हाल प्रभु, दुख पाए नाथ घनेरे, दुख पाए नाथ घनेरे। घनश्याम सांवरिया मेरे, घनंद लाल सांवरिया मेरे, बन जाओ सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। बन जाओ सांवरिया मेरे। दिन रैन चैन नहीं आवे, दिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे प्रभु, एक तेरी याद सतावे। जग देख लिए बहु तेरे, जग देख लिए बहु तेरे, आ जाओ सांवरिया मेरे, बन जाओ सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, आ जाओ सांवरिया मेरे। निशिवासर ध्यान लगाऊं मैं, निशिवासर ध्यान मैं लगाऊं, तब पद रज शीश नवाऊं। निशिवासर ध्यान लगाऊं, तब पद रज शीश मैं नवाऊं। और गुण गाऊं, हा गुण गाऊं सांझ सवेरे, बन जाओ सांवरिया मेरे, गुण गाऊं मैं सांझ सवेरे, बन जाओ सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, बन जाओ सांवरिया मेरे। तूने लाखों पापी तारे हैं, तूने लाखों पापी तारे हैं, नहीं कुछ गुण दोष विचारे हैं, नहीं कुछ गुण दोष विचारे हैं। खड़दास खड़ीदासी द्वार पर तेरे, खड़ीदासी द्वार पे तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, खड़ीदासी द्वार पे तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। तुम दीन बंधु हितकारी, मैं आई शरण तिहारी, सब काटो संकट मेरे, सब काटो संकट मेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। बोले बाके बिहारी लाल की जय।